गणित में 100 में 100 नंबर कैसे लाएंगे? चलिए मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या आपको करने हैं और क्या क्या आपको नहीं करने हैं। इससे आपको गणित में 100 में 100 नंबर जरूर मिलेगा। देखिए, यहाँ पे हमने लिखे हैं 8 स्टेप जो कि आपको करने हैं। 2 स्टेप यहाँ है जो कि आपको नहीं करने हैं। तो कैसे क्या करना है, देखिए। पहला पहला स्टेप क्या कहता है? पहला स्टेप है अपना पता साफ साफ लिखें। देखिए, जो बोर्ड पेपर में कापी मिलता है, उसका जो ऊपर वाला पेज होता है उस पर आप अपना एड्रेस यानी अपना रोल नंबर, नाम, विषय इत्यादि ये सब बहुत ही साफ साफ अक्षरों में डालें और देखने में वो सुंदर लगे। तो इससे आपको बहुत फायदा होगा। एग्जामिनर जब उसको चेक करेगा तो आपका पता एड्रेस अच्छे अच्छे शब्दों में देख करके और सुंदर राइटिंग में देख करके खुश हो जाएगा, इसलिए वो जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करेगा। और देखिए, दूसरा स्टेप क्या, पेपर पूरा पढ़ें। पेपर जब आपको मिलता है तो पेपर में 15 मिनट का टाइम दिया रहता है पूरा पूरा पढ़ने के लिए, इसलिए पेपर आप पूरा पूरा पढ़ें, ना कि एक आध कोई क्वेश्चन देखिए और हल करना शुरू कर दीजिए। ऐसा मत करिए, पूरा पूरा पेपर को जरूर पढ़ें, उसके बाद देखिए कौन सा क्वेश्चन आपको आ रहा है। देखिए, तीसरा स्टेप क्या कहता है, प्रश्न संख्या सही डालें। लोग क्या करते हैं कि प्रश्न संख्या जल्दी जल्दी में गलत कर देते हैं, इसलिए प्रश्न संख्या बहुत अच्छे सावधानी से डालें, सही से डालें। आप वहां लिख सकते हैं प्रश्नोत्तर संख्या। जैसे मान लीजिए आपको 25वें का आ रहा है, खा रहा है, या पहले का दूसरा तीसरा इसमें से कोई आ रहा है, तो उसको आप अच्छे से यहाँ पे सही ढंग से लिखें। ये प्रश्नोत्तर गलत नहीं होना चाहिए। अगला देखते हैं, चौथा स्टेप, सवाल साफ और सुंदर लगाएं। देखिए, जो सवाल लगाना है वो साफ और सुथरा बिल्कुल होना चाहिए, ना कि उस सवाल को ऐसे लगा दें कि उसमें चेक करने वाला चेक करते रह जाए और देखते रह जाए, उसको समझ में ना आए कि क्या आपने उसको लिखा है। भले ही आप सही सही सवाल सब करके आएंगे पूरा, लेकिन अगर आप सही सही उसमें साफ साफ नहीं लिखे होंगे तो चेक करने वाला उस पर पूरा नंबर बिल्कुल नहीं देगा, क्योंकि उसके पास उतना टाइम नहीं होता है कि आपके हर एक शब्द को ध्यान से वो देखे। इसलिए हमेशा सवाल को साफ और सुंदर लगाएं। जो सवाल अच्छे से आता है उसे पहले लगाएं। देखिए, आपको जितने भी सवाल उसमें से सबसे अच्छे आ रहे हैं उस सवाल को आपको पहले लगाना है, और जितने सवाल नहीं आ रहे हैं उसको आप छोड़िए, आगे के लिए जब समय बचेगा तो उस पर ध्यान दीजिएगा। इसलिए जो भी सवाल अच्छे से आता हो पहले आप उसको लगाइए, क्योंकि चेक करने वाला एग्जामिनर जब पहले ही देखेगा कि बच्चा सवाल सब सही सही लगाया है तो उसको ये बात समझ में आ जाएगी कि बच्चे को सारे सवाल अच्छे से आ रहे होंगे, जो कि उसको चेक करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। बाद में कहीं अगर आपका सवाल थोड़ा मोड़ा गलत भी रहेगा तो भी उस पर कोई ज़्यादा आपत्ति नहीं आएगी, आपको नंबर अच्छे से मिलेगा। इसलिए जो सबसे अच्छा है क्वेश्चन तैयार उसको पहले करिए, जहां तक हल करें सही हल करें। देखिए, होता क्या है, कभी कभी कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसको हम हल करते हैं तो उसमें हमें कुछ यानी आधा या थोड़ा सा और ज़्यादा या थोड़ा और कम सवाल अच्छे से आता है, लेकिन उसके बाद सवाल हमें नहीं आता है कि कैसे हल होगा, या फिर हम गलत कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करें, जो सवाल आप हल कर रहे हैं जहाँ तक कि आपको आता है अच्छे से वहीं तक कि आप हल करें, उसके बाद वहीं पे छोड़ दें। अगर वो सवाल 5 नंबर का है तो 2 नंबर या 3 नंबर उस पर जरूर दिया जाएगा, लेकिन उस सवाल को गलत ना लगाएं आगे से जहाँ से आपको नहीं आता। इसके बाद देखते हैं 7वां स्टेप, सवाल में जो दिया हो और पूछा हो उससे पहले लिखें। देखिए, सवाल को पहले अच्छे से पढ़ें, देखें उसमें कि क्या क्या सवाल में दिया है और क्या क्या सवाल में नहीं दिया है और क्या उसमें पूछा है। तो जो दिया है उसको पहले नोट करें और जो पूछ लिया है उसको पहले नोट करें। जैसे आयु संबंधित प्रश्न आ जाता है कि राम का आयु वर्तमान में इतना है, 10 साल बाद इतना हो जाएगा, तो उसकी वर्तमान आयु निकालिए। तो ऐसे सवालों के लिए आप उसमें क्या दिया है उसको नोट करें और क्या पूछा है उसको पहले आप नोट कर दें, तो चेक करने वाले के लिए आसान हो जाएगा, और जब चेक करने वाला खुश रहेगा तो अच्छे से नंबर देकर जाएगा। इसके बाद 8वां देखते हैं, प्रत्येक लाइन बराबर लगा करके लिखें। देखिए, लोग सवाल तो हल कर देते हैं अच्छे से, लेकिन हर लाइन के सामने बराबर नहीं लगाते या भूल जाते हैं, उनकी आदत नहीं होती है बहुत लोगों की। तो ऐसे बच्चे क्या करें, इस आदत को बना लें कि हर लाइन बराबर लगा करके ही उसको शुरू करें। इसमें क्या होता है कि आप एकदम सवाल नियम कानून से लगाए होंगे तो नंबर बिल्कुल मिलेगा, कटेगा नहीं। चलिए, इतना स्टेप आपको करने हैं। देखिए, बच्चा सवाल लगा तो लेता है, अच्छे से लगा लेता है, लेकिन उसमें जितने नियम कानून बताए गए हैं या उस सवाल को नियमता नहीं लगाया रहता है, इसलिए उस पर नंबर कट जाते हैं और बच्चा जोड़ के बैठा रहता है कि हम एग्जाम में इतना किए हमको इतना मिलेगा, लेकिन मिलता नहीं है। यही वजह रहता है क्योंकि वो सवाल को सही ढंग से तो लगाया है, नियमता मतलब सवाल कैसे लगेगा उसका तो नियम सही है, लेकिन सवाल को कानूनी तौर पे सही से नहीं लगाया, बराबर नहीं लगाया है, या फिर अगले लाइन से नहीं लिखा है, या कोई इसमें गलती कर दिया है।
इसलिए ये सबको आपको ध्यान में रखना है। नंबर आपको 100 में 100 पक्का मिलेगा, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, करना क्या नहीं आप उसको यहाँ देख लीजिए। जल्दीबाजी में हल ना करें। देखिए जो सवाल है उसको आप जल्दीबाजी में बिल्कुल हल ना करें। सवाल को हल करते वक्त ठंडे दिमाग से सोच करके ही सवाल हल करें, क्योंकि सवाल जब गलत हो जाएगा हल करने में तो आपका समय बर्बाद जाएगा, और उसमें आप अगर पेंसिल को कई बार काट देंगे तो चेक करने वाले को भी दिक्कत होगी, जिससे नंबर पूरा नहीं लेगा। इसलिए जल्दीबाजी में सवाल बिल्कुल ना लगाएं। दूसरा स्टेप क्या कहता है, बिना रख के सवाल ना लगाएं। जो भी आपको सवाल अच्छे से कितना ही चीज क्यों ना आए, एक बार उसका आप क्लियर कर लेना चाहिए। देखिए जो आपको कॉपी मिलता है उस कॉपी के एकदम लास्ट में जब पीछे जाएंगे तो वहां से आप उसका रफ कर सकते हैं। तो कोई भी सवाल हो पहले उसका रफ करिए, रफ में अच्छे से देख लीजिए कोई गलती है कि नहीं है। एक बार रफ करने के बाद उसको चेक कर लिया करिए कि कोई दिक्कत तो इसमें नहीं है, कहीं कोई गलती तो नहीं है। जब कोई गलती नजर ना आए तब सेम सेम वैसे ही वैसे आपको आगे सवाल लगा देना है। तो इस तरह से आपको बिना रख के सवाल में बिल्कुल नहीं लगाना है। अगर आप इस तरह के नियम को अपनाते हैं तो आप पक्का 100 में 100 नंबर लेकर के जरूर आएंगे।